सभी एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। दरबार में ऊर्जा उत्पन्न होनी चाहिए। यह हमारा शरीर 5 तत्व एवं 3 गुणों से निर्मित है। ऐसे तो इस शरीर में गुण बहुत सारे हैं, लेकिन जिस प्रकार अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश एवं वायु को मिलाकर इस हाड़ मांस का शरीर तैयार होता है, उसी प्रकार इसमें 3 इतने महत्वपूर्ण गुण विद्यमान हैं जो हमारे आचरण, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे कुल और हमारे समस्त समाज को एकत्रित कर वह स्वभाव हमारे भीतर उत्पन्न करता है। उसमें से पहला गुण सतोगुण माना गया है एवं द्वितीय गुण रजोगुण माना गया है। उसी प्रकार तृतीय गुण, तीसरा गुण तमोगुण माना गया है। प्रत्येक व्यक्ति में इन तीनों गुणों में से कोई एक न एक गुण इतने चरम सीमा पर विद्यमान होता है कि उस गुण के अधीन होकर के वह व्यक्ति अपने जीवन का आचरण करता है, अपने जीवन में प्रत्येक दिशा, प्रत्येक स्तर पर पहुंचता है। जिस प्रकार सतोगुण वाला व्यक्ति सतमार्ग पर चलता है, सत दिशा पर चलता है, सात्विक भोजन करता है, अपने व्यवहार को सरल रखता है और सरलता से इस जीवन को यापन करता है। उसी प्रकार रजोगुण वाला अपने अहम में जीता है। अहम में अर्थात अपने अहंकार में जीता है। स्वयं को वह इस सृष्टि में सबसे बड़े स्तर पर समझता है। वह अपने आप की ख्याति को, अपने आप की छवि को औरों की छवि से उच्च मानता है। उसी प्रकार तमोगुण वाला व्यक्ति मांस, मदिरा एवं अन्य विषैले पदार्थों का सेवन करता है और प्रत्येक स्वयं को छोड़ करके, तमोगुण वाला व्यक्ति स्वयं को छोड़ करके कभी किसी की अच्छाई नहीं करता। वह सदैव सामने वाले अमुक व्यक्ति में कोई न कोई कमियां, कोई न कोई कमी ढूंढता रहता है और बार बार अपने अहम का इतना अभिमान करता है कि वह तमोगुण उसे एक दिन निष्ठ कर देता है, उसे परास्त कर देता है और उसके जीवन का पतन हो जाता है। इसलिए हमारे भीतर कोई भी गुण विद्यमान हो, लेकिन हमें सतोगुण के माध्यम से अपने जीवन को जीना चाहिए। जिस प्रकार सतोगुण में भगवान विष्णु जी की साधना कर, उपासना कर, पूजा कर व्यक्ति अपने गुण को स्तर पर लाता है, उसी प्रकार रजोगुण में ब्रह्मा जी का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है एवं तमोगुण में भगवान शंकर जी का स्थान उच्च माना गया है। उच्च मानने का मुख्य कारण यही है कि संसार में जब भी जो भी मनुष्य या वन्य जीव जंतु जन्म लेता है, जन्मित होता है, तो जन्म के समय ही वह अपने मृत्यु का एक राज, अपनी मृत्यु का एक गठन करके अपने हृदय में इस धरालोक पर, इस मृत्यु लोक पर अवतरित होता है और समय के अधीन अंत में वह इस शरीर को, इस धरा को छोड़ करके परमलोक या फिर इसी मृत्यु लोक में किसी न किसी तत्व में विद्यमान होकर के चलायमान रहता है। इसी प्रकार अपने जीवन में सतोगुण को धारण करें और सतोगुण से अपने जीवन को आगे ले जाएं। उससे हमारा जीवन सरल होता है, हम सात्विक होते हैं और सरलता पूर्ण यह जीवन इस संसार से, इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से हम निदान पा जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कोई न कोई इच्छाएं अवश्य रखता है। कहा जाता है कि मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि वह कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी इच्छाओं को खत्म नहीं किया जा सकता, कभी भी इच्छाओं को पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कि मनुष्य जब जीवित रहता है तो उसकी इच्छाएं होती है कि वह गाड़ियां ले ले, वह अपना बंगला करा ले,
वह अपना महल बना ले, वह खूब सारी संपत्ति जमा करा ले, लेकिन क्या मनुष्य के जीते जी ही इच्छाएं उसकी होती है? नहीं। जब मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद भी आपने देखा होगा 13वीं पितृदान, पितृदोष और पितृ पूजा और फला फला प्रत्येक साल पुण्यतिथि के रूप में मनुष्य की इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई आयोजन मनाया जाता है। इसीलिए अपनी इच्छाओं को हमें संजोना चाहिए, उन्हें छोटे रूप में बना करके इस जीवन को जीना चाहिए, जिससे यह होगा कि हम सरलता से इस जन्म मरण के काल से अपने आप को छुड़ा पाएंगे।